मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा प्रचार सध्या अंतिम टप्प्यात आलाय। आज शेवटचा दिवस आहे। भारतीय जनता पार्टीचे नेते हाजी अराफत शेख कुर्ला परिसरामध्ये विविध ठिकाणी मतदान मागण्यासाठी जात आहेत। मी सध्या गोवाला या कंपाऊंड परिसरामध्ये आलोय। रुपेश पवार यांच्यासाठी तुम्ही मतदान मागण्यासाठी गोवाला या कंपाऊंड मध्ये आलेला। गोवा कंपाऊंड हे अतिशय वादग्रस्त ठिकाण आहे, जसं की नवाब मलिक यांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाचे हा प्रकरण जुड़लेला है। देखिए कैसा है कि मैं पूरे पार्टी के प्रचार के लिए महाराष्ट्र भर जहाँ जहाँ मेरी पार्टी ने मुझे भेजा उस हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से वो वाला कंपाउंड के सभी मैनेजमेंट के लोग, ट्रस्टी लोग, यहाँ के स्थानिक लोग खास तौर पर कह रहे थे कि हाजी भाई 35 साल से कभी भी कोई बीजेपी का हमारे प्रोमाइसेस में हमारे कॉलोनी में नहीं आया। हमारी कॉलोनी इतनी फेमस हो गई कि पूरे देश और दुनिया में हर टेलीविजन के ऊपर गो वाला कंपाउंड फेमस हो गया। लेकिन हमारी दुख समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आया। अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन हमारी लोगों की दुख समस्या सुनने के लिए नहीं आया। प्लीज आप आइए, इस वक्त पे हमारी समस्या सुनिए और हम सब मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट देंगे। इस तरीके से वादा किया। मैं जाना और उन्होंने बुलाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। समझिए कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी तकलीफ है, यानी कितनी बड़ी चीड़ होगी। जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं आता और कैंडिडेट को बुला के वहाँ पे काजू बादाम खिलाया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है, हार फूल पहनाया जा रहा है, तो ये दिल से होता है। चेयरमैन साहब थे, यहाँ के मैनेजमेंट के सभी लोग थे और बिल्डिंग के सभी जिम्मेदारों ने कहा कि इनकी एक छोटी छोटी समस्या, एक समस्या ये देखो अभी ये सामने क्लाउड किचन है, ये क्लाउड किचन इनलीगल तरीके से चल रहा है और वहाँ पे 300 साढ़े 300 लोग काम कर रहे हैं और सुबह अंडरवर्ल्ड पे सब नीचे घूमते हैं। जब ये सोसाइटी के बच्चे, स्टूडेंट्स है, रेसिडेंस में रहने वाले, बूढ़े, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे बच्चे जब यहाँ से स्कूल कॉलेज के लिए जब जाते, दवाखाने के लिए जाते, तो इन लोगों का सामना करने जाते। यहाँ पे किसी ने भी जो कौम की रहबरी करने वाले ऐसे लोगों को यहाँ ध्यान नहीं आया, जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर है और मुसलमानों को इन्होंने तकलीफ देने का यहाँ काम किया। ये सारी चीज उन्होंने दिखाया। मैंने कहा कि मैं आपका भाई होने के नाते ये 100% रेसिडेंस एरिया में ये होना नहीं चाहिए। किसने आपको परमिशन दिया, वार्ड ऑफिसर कौन है, पुलिस ने कैसा दिया, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा के मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास इनको 25 तारीख के बाद ले जाऊंगा और इनकी समस्या हल करूंगा। आप देखिए होंडा का शोरूम है, बाहर सब गाड़ियां खड़ी है, एक भी गाड़ी है, बिल्डिंग वाले की गाड़ी रहने को जगह नहीं है, लेकिन होंडा की गाड़ी खड़ी है। तो कॉर्पोरेशन को कहूंगा, मैं आरटीओ को कहूंगा, ट्रैफिक वाले को करूंगा कि बाहर बहुत फाइन मारते ना, यहाँ क्यों फाइन नहीं मार रहे, क्या हफ्ता जाता है क्या तुम्हारा? तो ये कौन लोग है, इनके पीछे कौन किसका हाथ है, उसके ऊपर भी उजागर करने का काम करेंगे। और ये सब चीज चिट्ठी पत्थर से नहीं हुआ कि मैं आंदोलन वाला लीडर हूँ। पेन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पेन हाथ में दे दिया, लेकिन उसके पहले का अगर इतिहास देखें तो पत्थर था हाथ में, तो पत्थर लेना मैं भूला नहीं। अगर मेरे कौम की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो ये हाजी अराफत शेख यहाँ पत्थर भी उठाने के लिए पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारी माँ बहनें यहाँ से जाती है और कोई अंडरवर्ल्ड के ऊपर यहाँ घूमेगा तो उनके पिछवाड़े पे डंडा मारने का काम हाजी अराफत शेख पट्टे मारने का काम करेगा। ये भी आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। और आज मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 92 सीटावरती लढते। नवाब मलिक यांचं म्हणणं आहे मुंबईमध्ये मी 30 पेक्षा जास्त अधिक जागा लढतोय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुर्ल्यातल्या ज्या ज्या ठिकाणी आमचे उमेदवार आहेत तिथे आम्ही 100% विजय होऊ असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला। अरे उन्होंने तो ऐसी बात की है कि मैं मुंबई शहर में ताकत दिखाऊंगा। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये ताकत दिखाएगा और ये महापौर बनाएगा, तो यानी इसकी ताकत पे सब होने वाला है। अजीत पवार दादा की ताकत पे कुछ नहीं होने वाला है। अजीत पवार यानी कुछ नहीं इसके नजर में, यही नेता। अजीत पवार जी को 16 तारीख को नजर आएगा। मुंबई का महापौर तो छोड़ो, अपनी घर की 3 सीट भी अगर जिता दिए तो ये हाजी अराफत शेख भाव है। मैं आपसे 1 to 1 फिर आपसे मुलाकात करूंगा और बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने कुर्ला का जो हाल किया है। आप ये देखिए एलबीएस रोड पे हमारे लिए चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, अच्छे रास्ते नहीं है, अच्छी टॉयलेट नहीं है, अच्छी स्कूल्स नहीं है, अच्छे गार्डन नहीं है, आर्ट टर्फ खेलने के लिए बच्चे लोगों के लिए कुछ नहीं है, फुटबॉल खेलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बरसात आती है तो यहाँ पे इतना पानी के अंदर यहाँ आना पड़ता है। मीठी नदी की वजह से इतनी बुरी हालत है कि आज बरसात गिरती है, रात में सोता नहीं है आदमी कि ज्यादा बरसात गिरी तो गाड़ी किधर छुपाओ, बच्चे किधर ले जाओ। ग्राउंड फ्लोर वाले सेकंड फ्लोर पे चले जाते, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते। ये हालत है, ये हालत इन्होंने कर दी। इनको जिता के तो देखे ना, कल ही मैं गया कपाड़िया नगर के अंदर, तो कपाड़िया नगर में क्या मांगा उन्होंने कि हाजी भाई 6 महीने से पानी नहीं है। मैंने तुरंत कमिश्नर से बात किया, मुख्यमंत्री जी के पीए से बात किया, पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात किया और तुरंत जितने भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन दिए हुए लाइन उसको काटने के लिए बात की। और ये होटलें आने का, आप बताओ, होटल कम से कम 500 से ज्यादा इनके राज्य में आ गई। हर इनका ही आदमी, इनका चाचा, किसका मामा, किसका खाला, इसका किसका, इनकी होटलें
और इन्होंने होटलें भाड़े पे देने का काम किया। जो आउटसाइडर है, बाहर के लोग, वो होटल चलाने आ रहे, खाने के लिए आउटसाइडर आ रहे, पानी हमारे स्थानिक लोगों का जा रहा है। आज यही तकियावाड़ में प्रॉब्लम है, आज यही प्रॉब्लम है, पूरे कुर्ला के अंदर पानी का जो प्रॉब्लम है इनके वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने पूरी मक्तेदारी चलाई। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और कपड़िया नगर के अंदर मैंने कहा कि 3 रोज में, कल जैसी कमिश्नर को बात किया, इन्होंने तुरंत फोन किए और अपनी दादागिरी चलाने लगे कि अगर पानी अगर आ गया तो बीजेपी की सीट लग जाएंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरीके के पानी नहीं लाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। शर्म की बात होती है कि अपने कौम के लोग हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, कौम के लोगों को तुम पानी नहीं देने की बात करते हो। अरे कैसे मुसलमान हो कि मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि वहां पानी लाओ, अगर आपको वोट नहीं देना मत दो, लेकिन पानी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कपड़िया नगर में पानी आना चाहिए। ये सुबह से शाम तक के वहां लगे कि अब मत लाना, इलेक्शन के बाद लाना। अगर हाजी अराफात शेख के बोलने पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के बोलने पर, आशीष शेलार के बोलने पर अगर कपड़िया नगर में पानी आ गया तो वहां बीजेपी की सीट लग जाएगी और मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। और ये अजीत पवार के पास बैठकर फोन करवा रहे सरकार से कि पानी कैसा भी मत लाओ। ये शर्म की बात है, कितनी बड़ी दुख की बात है कि आप कौम को क्या देने जा रहे हो, क्या सिखाने जा रहे हो, क्या समझाने जा रहा हो। इनकी मख्तेदारी चलती आई है। इनका तो मामला ऐसा है कि आज वो लड़े, उनकी बहन लड़ रही है, फिर बाद में दूसरा लड़ेगा। इनकी तो तैयारी, इनके घर में जो बच्चा पैदा होगा अगले 5 साल के अंदर जवान होगा, उसको भी टिकट देंगे। कार्यकर्ताओं के बारे में इनको कोई सोच नहीं है। इसीलिए मैं उनके कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कई कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे, हाजी भाई हम साथ में घूम रहे, ये तो ऐसी हालत है। लेकिन वोट आपको देने वाले ये आपसे कहने के लिए आया हो, क्योंकि आप सच बात कर रहे हो, हक बात कर रहे हो, आप आपके कौम की बात कर रहे हो, कुर्ला की बात कर रहे हो। कुर्ला के विकास के लिए हम सब आपके साथ रहेंगे। 165 में आप क्या देखते हो? सामने नवाब मलिक भी है, कप्तान मलिक भी है और कांग्रेस के नेता भी है। कैसा देखते हो आप? क्या इतना कॉन्फिडेंस है अपने ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे महाराष्ट्र में जो लड़ रही है वो विकास के नाम पे लड़ रही है, डेवलपमेंट के नाम पे लड़ रही है। आप देखिए मुंबई का काया पलट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बनने के बाद महाराष्ट्र का काया पलट हो रहा है। आज ब्रिज आ रहे, अच्छे रास्ते बन रहे, अच्छे गार्डन आ रहे। आप वर्ली सीलिंग देखिए, वर्ली का ब्रिज देखिए। मैं जब जाके देख रहा हूँ समंदर के किनारे 70-80 की स्पीड में मुंबई शहर के अंदर गाड़ी दौड़ रही है। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर रास्ते चलते विकास होता है, कि एरिया का, इलाके का, शहर का विकास जब होता है, वहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं जाता है, सबके लिए होता है। शहर का विकास होता है, अपनी शहर की शान बढ़ती है। तो इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग महाराष्ट्र भर में, कुर्ला नहीं महाराष्ट्र भर में देवेंद्र जी के नाम पे, विकास के नाम पे हर कोई यहाँ पे वोट दे रहा है। ना उद्धव ठाकरे को दे रहा है, ना राज ठाकरे को दे रहा है, ना कांग्रेस को दे रहा है। यहाँ का कांग्रेस का नगर सेवक की अगर बात करूँ तो ऐसा नगर सेवक है कि मैं आपको, आप समझ नहीं सके, उसको बैठने जगह दी और लेटने की खुद बना लेता है। इतना मीठा है। काम होना चाहिए, काम के ऊपर कोई यहाँ पे। और अभी यहाँ की जनता बिगर काम के किसी को खड़ा नहीं करेगी। पहली बार ऐसा हो गया, हर जगह जगह पे बुलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू तो बुलाते ही है, लेकिन मुसलमान बुलाना यही सबसे बड़ी बात है। जैसे आप बोले कि ये बाजू में स्थानिक रहते, जो अंडरवर्ल्ड से जिनका संबंध रहा, उनके इलाके के अंदर भी अगर हमारे रुपेश पवार को अगर बुलाया जा रहा है, एक बच्चे को, युवा बच्चे को बुलाया जा रहा है, यही इसकी जीत की निशानी है। 100% आपको 16 तारीख को नजर आएगा और इंशाल्लाह जीत का झंडा लेके हाजी अराफात शेख सारे कॉलोनी और कुर्ला के लोगों को लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ये और मुझे ये भी यकीन है, ये होने के बाद 5 साल के अंदर मीठी नदी का मसला, फुटपाथ का मसला, गो वाले कंपाउंड का मसला, हर एक पानी का मसला, ये सारी समस्या हाजी अराफात शेख बिल्कुल खड़े लेके कराएगा। वोट आप देने का काम कीजिए, काम कराने की जिम्मेदारी हाजी अराफात शेख की रहेगी। मैं और मेरी कौम में और मेरी पार्टी के अंदर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के अंदर यह हाजी अराफात शेख ब्रिज का काम करेगा। जितने भी कौम के हर मस्जिदों से, मदरसों से, हर जगह जगह से आवाज आएगी। मैं सभी लोगों को कहूंगा, आप बिल्कुल आइए, बेझिझक आइए। एक पीर का बेटा हूं, एक अहले सुन्नत वल जमात से हूं। ये हाजी अराफात शेख लीडर तो है, लेकिन एक अहले सुन्नत वल जमात से एक पीर का बेटा है, एक पीर का सज्जादा होने के नाते सबको कहूंगा कि आप बिल्कुल बेझिझक आइए। इंशाअल्लाह ताला आपके काम करने की जिम्मेदारी ये हाजी अराफात शेख लेता है। यही आपके चॅनल के माध्यम से कहूंगा। ठीक आहे, धन्यवाद। हे होते भारतीय जनता पार्टीचे नेते हाजी अराफात शेख। मी गुणवत्ता DRV न्यूज मुंबई।